हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईएएस दीक्षा जोशी, जिनकी आई है AIR 19 इनकी एथिक्स की कॉपी का रिव्यू। ठीक है, और हम देखेंगे इस रिव्यू में कि किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था एंड हाउ यू कैन राइट योर आंसर सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये क्योंकि एथिक्स की कॉपी है, देखो आपको पता होगा एथिक्स की कॉपी में क्या रहता है कि यार एक केस स्टडी वाला पार्ट रहता है, कुछ मतलब केस स्टडीज वाले क्वेश्चन रहते हैं और कुछ क्वेश्चन रहते हैं एथिक्स के। ठीक है, एथिकल रिलेटेड, मतलब यार देखो केस स्टडी भी यार एथिक्स के ऊपर ही रहते हैं यार कि हाउ शुड बी द एथिक्स ऑफ एन IAS ऑफिसर। ठीक है, सो ये सेक्शन ए है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं क्या है। Open Government Data OGD can be seen as a step towards greater transparency and accountability in India. In this context, discuss the benefits of OGD and the challenges which lie therein. Okay. सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी में भी देख लेते एक बार। ओपन सरकारी डेटा को भारत में अधिक से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। इस संदर्भ में OGD के लाभों और उसमें निहित चुनौतियों की विवेचना कीजिए। अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ यार आपको, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोवर हो तो आपको ये बात पता होगी, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ना तो उसमें क्या क्या पूछा गया उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब इससे होगा क्या, मैं आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने देखा कि ये क्वेश्चन ओपन गवर्नमेंट डाटा के बारे में बात कर रहा है, मतलब इसकी नॉलेज आपको होना जरूरी है और इसके बेनिफिट्स की नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि इसमें बेनिफिट्स पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए आप, बेनिफिट्स ऑफ OGD एंड क्या इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, 3-4 चीज़ों की नॉलेज होना जरूरी रहता है, मस्ट होता है हर UPSC के क्वेश्चंस में। ठीक है, आप देखो हम दिखाते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देते हैं प्रूफ करने के लिए। अभी देखेंगे उसका रिव्यू कैसे करना है, आंसर को कैसे लिखना है। एन इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर इंश्योरिंग प्रोबेटी इन गवर्नेंस। प्रोबेटी इन गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है। एब्सेंस ऑफ करप्शन, इसमें 2-3 चीज़ें इसमें भी हमको लिखनी पड़ेंगी, मतलब नॉलेज होना मस्ट है इसमें भी 2-3 चीज़ों का। इसलिए आप क्या कीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि इसमें पूछा क्या क्या है। जैसे इसमें OGD को अंडरलाइन कर लीजिए, बेनिफिट्स ऑफ OGD अंडरलाइन कर लीजिए और चैलेंजेस विच लाए देयर। अब इससे होगा क्या कि जब आप एक बार आंसर लिख चुके होंगे तो आप एक बार जब आप क्वेश्चन को वापस देखेंगे तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि कहीं मैंने कोई पॉइंट का आंसर ऐसा तो नहीं मैंने देना छोड़ दिया, मतलब मैंने क्या पता मैंने इसमें बेनिफिट्स तो लिख दिया लेकिन शायद मैंने चैलेंजेस ना लिख पाए हो, याद ना रहा हो मुझे, इसलिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं कैसे लिखना है। अब ऊपर गवर्नमेंट डाटा में हमेशा कहता हूँ जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, सो दिस को उसको पहले तो क्या करो, इंट्रोड्यूस करो। फर्स्ट इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ओपन गवर्नमेंट डाटा OGD। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस OGD, ओपन गवर्नमेंट डाटा। ठीक है, अब देखो कैसे क्या है, इन्होंने भी सेम ऐसे ही किया। ओपन गवर्नमेंट डाटा मीन्स ऑल द गवर्नमेंट डाटा रिलेटेड टू इट्स स्कीम, फंड एलोकेशन, डील्स etc। ठीक है, अब शुड बी अवेलेबल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, लेट्स टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना यार। ये यार बहुत अच्छी चीज़ लिखी है इन्होंने यार, और इसमें क्या है अंडरलाइन करना जरूरी रहता है यार कि मतलब जो 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 इसमें मेन पॉइंट रहते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था, है ना। तो हमने हेडिंग बनाई ट्रांसपेरेंसी के रिलेटेड, क्या बनाई हमने हेडिंग, OGD लेट्स टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सो हमने पहला पॉइंट लिखा डिस्क्लोजर आर मस्ट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब wrong doing could be held accountable at earliest। अच्छा, a lot of students keep me asking continuously that how should we are writing if we are gonna appear in UPSC exam your writing। यार देखो ये जो कैंडिडेट है दीक्षा जोशी, इसकी राइटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आपकी इस टाइप की राइटिंग है यार, दैट इज़ मोर देन एनफ। ठीक है यार, बहुत शानदार राइटिंग है यार मेरे ख्याल से, और आप इसमें अंडरलाइन वगैरह कर देते तो दैट मेक्स योर प्रेजेंटेशन वेरी वेरी ग्रेट, है ना। एंड that is what which UPSC demands, that your presentation should be really good, है ना। अब would prevent occurrence of scams as a deterrence is created। ठीक है, अब बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर रहा था, बेनिफिट्स ऑफ OGD बात कर रहा था ना। उसके बाद हम चैलेंजेस की हेडिंग बनाएंगे और चैलेंजेस लिखेंगे। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है, सिटीजन के लिए भी कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं फॉर गवर्नमेंट इटसेल्फ। ठीक है, सो फॉर सिटीजन क्या क्या बेनिफिट्स। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ देखो अब आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे
तो इसके दो तरीके होते हैं। अगर छोटे छोटे पॉइंट है तो फिर कोई भी ऐसा मतलब बीच में हेडिंग डालो, उसमें एरो एरो बना के आप लिख सकते हो क्या क्या पॉइंट है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटर सर्विस डिलीवरी, बेटर असर्शन ऑफ राइट्स ड्यू टू ग्रेटर अवेयरनेस, ग्रेटर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, है ना। अब फॉर गवर्नमेंट इटसेल्फ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओजीडी, ओपन गवर्नमेंट डाटा, बेटर डिसीजन मेकिंग, सेव्स टाइम, डिक्रीजेस करप्शन, ठीक है। अब व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग इन दिस ओजीडी, lack of e-governance system, rigid and bureaucratic attitude to change, है ना, एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। लाइक इस तरीके से आपको यार अपने आंसर्स को देना है। हम कोई और क्वेश्चन देखने थे, देखो यार सब क्वेश्चंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो सेम ही रहता है यार। इस या फिर यार देखो एक चीज़ मैं आपको नोट कर मतलब कहना चाहता हूँ, हमने इनकी एक कॉपी का रिव्यू और भी किया था जो कि इनकी जीएस की कॉपी थी, और ये इनकी एथिक्स की कॉपी। यार इनकी राइटिंग यार आई फेल्ट यार रियली गुड, ठीक है। सो अब हम एक केस स्टडीज़ वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। एक हमने इस टाइप का देख लिया है, एक हम केस स्टडीज़ वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा ये रहा केस स्टडी। देखो केस स्टडीज़ में क्या है, आपको यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी गिवन ए रियलिस्टिक सिचुएशन, लाइक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 8 यू आर एन IAS ऑफिसर, है ना, एंड दैट यू आर supposed to be an IAS officer and you will have to take your decisions, you will have to make your opinions with respect to this post। यानी कि आप एक IAS ऑफिसर, आपको उस हिसाब से सोचना है कि व्हाट यू कैन डू, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख लीजिएगा किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है। इसमें भी यार सेम वही रहता है, स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स और कंक्लूजन, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। अच्छा इस कॉपी का जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, ठीक है। और आप जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब वो शेयर करें एंड सपोर्ट करें। मेरे को आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके।